तक आ गए। आप जैसे आए वो पूरी उनके साथ आउटर है, हमारे साथ आउटर नहीं, आज हमारे साथ वोटर है। कुछ एक जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं बच्चों को गुमराह कर रहा है। मैं नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन डर ही इतना है कि नाम तो नहीं लेंगे। तो उसने मुझे यूँ बोला कि आप मुझे 20,000 दे दीजिए और आपका एसएफएस में आराम से हो जाएगा। और फीस कितनी है हमारी? जबकि 18,250 मैंने वहाँ काउंटर पे जमा कराया। ओके। तो वो 2,000 अपनी जेब में डालना चाहता था। आप बोलिए, मैं चाहती हूँ कि सर बोले। आप बोलो सर, इनकी तरफ बात रखिए। सर पार्षद हैं आप? कहाँ के सर? सर तो ये वार्ड 44 तो नहीं है सर। हमने हर छात्र प्रतिनिधि से बात करी, कुछ छात्रों से भी बात करी, लेकिन जो भी अध्यक्ष पद के लिए और जिस भी पद के लिए अगर कोई दावेदारी रखता है तो उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि वो स्टूडेंट्स की मदद करेगा, या वो ये मुद्दा हमको बताते हैं कि वो स्टूडेंट्स की मदद करेगा। हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो इसी साल MLSU में आया है, जो अपनी बात रखना चाहता है और बताना चाहता है कि इलेक्शन का माहौल यहाँ पर किस तरह का चल रहा है ना। तो जी सर बताइए। तो मेरा नाम युवराज सिंह सिसोदिया है और मैंने इसी साल BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और मैं ये सीधे तौर पर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो एक सपोर्ट सिस्टम है और जो छात्र नेता या फिर उनके जो सपोर्टिंग पार्टी के जो लीडर्स हैं वो बच्चों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से कुछ एक जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं बच्चों को गुमराह कर रहा है और कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे साथ जो हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ क्या होता है कि मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे मेरे नंबर लिए जाते हैं, सपोर्ट किया जाता है और बताया जाता है कि इस गेट से ये होगा वगैरह वगैरह। लेकिन जो मेरे साथ ये हुआ कि मेरा एडमिशन 12 को होना था, जो कि गवर्नमेंट कोटा से होना था, लेकिन कुछ कारण से मुझे SFS में लेना पड़ा। तो उसमें क्या हुआ कि मैडम एक बंदा आता है मेरे पास और बोलता है कि आपको वो किस टीम से है सर ये आपको नहीं पता? हाँ, वो किस टीम से वो पता भी नहीं है और अगर पता होता भी तो मैं नहीं बताता। अच्छा। क्योंकि वो एक तरह से वो इशू बन जाता। हाँ ठीक है सर। हाँ, तो उसने मुझे यूँ बोला कि आप मुझे 20,000 दे दीजिए और आपका SFS में आराम से हो जाएगा। और तो फीस कितनी है हमारी? जबकि 18,250 मैंने वहाँ काउंटर पे जमा कराया। ओके। तो वो 2,000 अपनी जेब में डालना चाहता था। कहीं ना कहीं मेरा फ़ायदा उठाकर या फिर जो नए बच्चे आते हैं उनको कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये नहीं कहता कि सभी दल ये ऐसा कर रहे हैं, पर कुछ है। हाँ कुछ हैं, कुछ शरारती तत्व हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो खाली मैं ना ही वाकिफ़ हूँ ना किसी को जानता हूँ, लेकिन एक जो शख्स हैं देवेंद्र सिंह राठौड़, जिनकी टीम से मेरी मुलाकात हुई, मैं खुद गया उनके पास और फिर उन्होंने एक फ़ायदा उनसे मुझे ये हुआ कि लाइन में नहीं लगना पड़ा मुझे। अच्छा, उन्होंने आपका काम थोड़ा सा इजी करा दिया। थोड़ा इजी करा दिया। और जो मुझे वो गुमराह कर रहा था उसका तो कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा नहीं है और 18,250 आपको करने पड़ेंगे। तो मतलब काम आपका इजीली हो गया, लेकिन आपको कोशिश की गई कि आपको गुमराह किया जाए और आपको ये भी स्पेसिफिक नहीं कि वो किस टीम से थे, है ना। मनीष चौधरी है, उपाध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं आर्ट्स कॉलेज की। सर अभी तक पोस्ट डिक्लेयर नहीं हुई है, उससे पहले ही सर आप में इतना एटीट्यूड है कि आपने मुझे बोला कि इधर आ। इधर आ नहीं बोला मैम, रेस्पेक्टफुली बोला इधर आओ। हम गर्ल्स को कभी ऐसा नहीं बोलते मैडम। मतलब लड़कों की बेइज्जती कर देते हैं? लड़कों की भी नहीं करते। मैं तो चाहती हूँ कि जो इज्जत डिजर्व करता है उसकी इज्जत करें। ऐसा बोला मैम इधर आइए, इधर मत, इधर आओ। आप क्यों नहीं आए उधर सर? मैडम हम आना रहते, लेकिन आप खुद ही आधा 1 घंटा हो गया। जो जीता कैंडिडेट उनके सामने आप बीच में खड़े हो, बोल रहे हो, उनके इंटरव्यू ले रहे हो। सर क्योंकि वो मेरे तक आ रहे हैं, तो आप अगर मेरे तक आ गए, आप जैसे आए वो पूरी उनके साथ आउटर है, हमारे साथ आउटर नहीं, आज हमारे साथ वोटर है, ठीक है ना। तो हम बैठे मांग ले भाई। नहीं सर, नहीं सर, गलत नहीं है तो मत झुकिए, बिल्कुल नहीं झुके। हाँ बिल्कुल गलत नहीं तो नहीं झुकेंगे, आज नहीं झुके मैम, परिवर्तन के लिए आज भी खड़े हैं। आज तक नहीं झुके, मतलब गलत होंगे तो झुकेंगे? गलत है ही नहीं। होंगे तो गलत होंगे तो माफी मांगेंगे। बिल्कुल सर, यही मैं पूछना चाहती थी, होंगे तो मांगेंगे। मनीष चौधरी आप उपाध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं सर, या तो आपने मुझे गाड़ी दिखाने बुलाया है, क्योंकि गाड़ियाँ पोस्टर्स ये सब देख के ना सर मेरे को ट्रिगर हो जाता है सर। मेरे को ये गाड़ियाँ पोस्टर्स में से, मेरी खुद की गाड़ी, पर्सनल गाड़ी है ही नहीं, मैं खुद साइकिल से आता हूँ सर। ये तो बहुत ज्यादा हो गया सर। ज्यादा क्या है मैडम, सिटी 100 पे आता है, मेरे साथ आता है। नहीं ऐसे किसी से भी आइए सर, आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हाँ अपनी गाड़ी है, आपकी गाड़ी है, हम कुछ नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष पद के लिए आप खड़े होंगे सर, फिलहाल सामने कौन है?
अभी तक तो मुझे पता नहीं मेरे सामने कौन कैंडिडेट है, क्योंकि हर नाइट कैंडिडेट न्यू आ रहा है। कौन 3 आ चुके हैं अभी तक? मैं नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन डर ही इतना है कि नाम तो नहीं लेंगे, परिवर्तन के लिए कैंडिडेट चेंज हो चुके हैं, अभी चौथा भी आने वाला होगा, पता नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी सबकी नजर हमारे मनीष चौधरी पे ही है। अध्यक्ष को छोड़ूंगी, उपाध्यक्ष पे हमारे अच्छा कोई टक्कर ही नहीं पा रहा। कोई अभी टक्कर तक 3 कैंडिडेट चेंज कर चुके हैं। अभी तक सर मनीष चौधरी जी तो मेरे को बिल्कुल साधारण नजर आ रहे हैं। आप लोग जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो मुझे थोड़े से मैम ऐसे ही है, क्या करें हम? ऐसे कैसे सर? मुझे तो लगता है कि कभी एक समय ऐसा आएगा कि अपनी टीम मेंबर से मनीष जी खुद ही डर जाएंगे। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं। ये भाई लोगों का प्रेम है, इतना भयंकर प्यार प्यार है ना। प्रेम ही कमाया 2017 से। 17 से। सर इस बार क्या मुद्दे हैं अपने, किस पे काम करने वाले हैं? मुद्दे में हम ई रिक्शा चलाएंगे अपन कॉलेज में, प्रकाश द्वार से यहाँ बिल्कुल तक। बिल्कुल। जी। और अपने जो हॉस्टल है उसमें कैंटीन की व्यवस्था चालू सर कराएंगे। कैंटीन मेरे हिसाब से 2 साल 2018 में बन गया था, हाँ, है ना, बिल्कुल लेकिन चालू अभी तक नहीं है, तो हाँ, इस बिल्कुल। पे आप काम करने वाले बिल्कुल हैं। और अभी तक 22 तारीख को पता चलेगा कि इनके सामने कौन खड़े हैं, क्योंकि अभी तक 3 बदल चुके हैं, ऐसा इनका कहना है ना सर? और आप अपनी तरफ से कोई बात रखना चाहते हैं, कोई मुद्दा रखना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। मुद्दा क्या है, मैं सभी अपने आर्ट्स कॉलेज के जो भी भाई बहन है उनसे अपील करता हूँ कि मुझे वोट देकर अधिक से अधिक वोट देकर विजय सर अगर बनाएं। सामने कोई होगा नहीं तो वोट नहीं चाहते हुए भी, चाहते हुए भी आपको ही देना है। आप खुद ही देख लो मैम, 3 दिन हो गए, हर नाइट न्यू कैंडिडेट आ रहा है, उस हिसाब से तो मुश्किल है न्यू विरोध में। 3 कैंडिडेट तो चेंज हो चुके हैं। अभी तो मैं कह रहा हूँ कल तक तो 2 कैंडिडेट सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप ही आस्तीन चढ़ा के कैंडिडेट को धमकाने जाते हैं? यासीन तो मैडम चढ़ी रहनी चाहिए, अब लगना चाहिए ना, प्लेटू बना रखा है। अच्छा, ये दिखाने के लिए आस्तीन चढ़ाई है या कुछ और बताने के लिए आस्तीन मैं चढ़ाई है? डरा वरा था, मैं हुई नहीं किसी को, मैं बहुत सर आ जाइए इधर ही। आप इतना भाव क्यों कर रहे थे सर आने में? क्या पहले से बहुत फेम मिल गई इसलिए भाव कर रहे थे सर आने में, या क्या? आपको ज्यादा फैमिली, आपका सीबीसी न्यूज ज्यादा चल गया। अरे, तो हम तो यही खड़े हैं सर, हम तो नहीं भाग रहे। आपके मैं कौन सा फ्लाइट में घूम रहा हूँ, मैं भी तो यही सर आने में आपने 10 मिनट लगा दिए, 10 बार मेरे कैमरे पे रिकॉर्ड है, ऐसे ऐसे करके बुलाना पड़ा। नरेंद्र मोदी का स्पीड से थोड़ी ना था, टाइम तो लगता है। प्रोटोकॉल है ना, ये तो आने में टाइम तो लगता है। टाइम लगना ये चाहिए। थोड़ी न्यूज़ ऐसे चली, अगर ऐसे- मैं अपनों से नहीं मिला, अपनों की वजह से तो आपके पास आ पाया हूँ ना। अरे सर बिल्कुल, क्या सर बीच बातें में- करने में एक नंबर हो सर आप। और मनीष चौधरी जी के समर्थन में आप हैं सर? भाई ये चुनाव लड़ रहे, सब चुनाव लड़ो, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हमारे कैंडिडेट है, हम भी उनके साथ है, इनकी टीम है, सबकी कॉलेज है, अलग अलग टीमें होती है सब सर अपने तो हिसाब से। वैसे तो आधी फेम आपकी फेम से हमारा वो चल जाएगा ये वाला, ना है ना ना? चल रहा बढ़िया चल रहा, आपको खुद को ही पता है, फॉलोअर्स फॉलोइंग आपकी भी ज्यादा बढ़ रही है। 2-3 दिन और है, आपके भी 2-4 2-3 दिन नहीं सर, 26 तारीख तक। 26 तारीख तक 26 तारीख तक हम यही है, आप भी यही हैं 26 तक? बढ़िया बढ़िया, खाने वाने की कोई प्रॉब्लम हो सर पार्टियां वार्टियां करो तो मुझे बुला लेना बस। पार्टियां तो होती नहीं यूनिवर्सिटी, किसने होती बोला है पार्टियां तो होती है सर। नहीं नहीं, कैमरे पे नहीं बोल रहे सर, पार्टियां तो नहीं, मैं तो होती है खुलेआम बोल रहा हूँ, पार्टियां नहीं करते हम तो। होती है सर। हैं, 5 बार चुना लेते हैं। अगर गोविंद जी सबसे ज्यादा इवेंट अगर इस समय का सबसे बड़ा जोक कोई है तो वो यही है कि 5000 में चुनाव लड़े जा रहे हैं, है ना? 5000 तो इन्होंने पेट्रोल में फूंक दिए होंगे, डीजल वाली गाड़ियों में पेट्रोल। आज कॉलेज के सभी भाई बहन से निवेदन है, मनीष चौधरी को उपाध्यक्ष कैंडिडेट पे विजय करावे और परिवर्तन लाए। 11-10 साल आज आप इस यूनिवर्सिटी में देख रहे हो, एक ही टीम का आ रहा है, और इस बार मैम हमारे भाई में मतलब ये परिवर्तन ला सकता है, ये हम आपको कह रहे हैं। इस बार सब आर्ट्स कॉलेज के जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, प्लीज मनीष चौधरी को वोट करो, सपोर्ट करो। भाई आपके साथ पहले भी खड़ा था 2017 से, और अभी भी खड़ा रहेगा, और आने वाले जो भी छात्र चुनाव होंगे उसमें भी आपके साथ खड़ा रहेगा। कोई भी मुद्दा होगा आपके लिए दिल से उठाएगा। सर एक सवाल ये कि इनकी आपकी तरफ से ये लोग क्यों बोलते हैं, आप क्यों नहीं बोलते सर? नहीं 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 तो इतना प्यार हो तो आपकी जगह इनका फोटो लगवा दो। लगा नहीं यार नहीं, मैडम मेरी बात सुनो, आप बोलिए, मैं चाहती हूँ कि सर बोले, है ना? जी आप बोलो। बिल्कुल, मैं सभी आर्ट्स नहीं सर अपील नहीं करनी है सर, इनकी तरफ बात रखिए। तो परीक्षा परिणाम का मुद्दा रख। हाँ बिल्कुल। ये देखो इनको बताना पड़ रहा है सर, ऐसा क्यों सर? ऐसा कुछ नहीं है दी, वैसे जो भी परीक्षा परिणाम प्रवेश संबंधित जो भी समस्या होगी उसका समाधान करूंगा मैं, और हर समय मैं छात्र हितों की आवाज उठाऊंगा। सर अगली बार कोई आपसे ऐसे बोले ना कि आप क्यों नहीं बोल रहे, तो आप बोल देना कि रखा हुआ है मैंने बोलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप मुझे डराने आए हैं या फिर ऐसा कुछ? नहीं, हम डराते नहीं। जी सर तो बताइए। सर पार्षद हैं आप? कहाँ के सर? प्रताप नगर वार्ड 44 से। सर तो ये वार्ड 44 तो नहीं है सर? नहीं, वार्ड 44 में तो क्या हुआ? तो सर अभी छात्र तो यहाँ है, आपके मेरे आने युवा- का मकसद मेरे- सर
मेरे युवा साथी हैं, देश का भविष्य है, ये चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। इनमें से कोई ना कोई तो नया नेता उभर के आएगा, आज कोई बिल्कुल आएगा पार्षद सर। बनेगा, राजनीति की पहली सीढ़ी होती है सर छात्र संघ चुनाव। सर तो फिलहाल छात्रों आप का किसके उत्साह समर्थ- बढ़ाने तो आना चाहिए ना। सर किस तरह से आप उत्साह बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल सबको मोटिवेट कर रहे हैं, जो अच्छा कैसे होगा, सर? जो अच्छा कैंडिडेट होगा जीतेगा। आपके हिसाब से अभी कौन अच्छा कैंडिडेट है सर? अभी कैंडिडेट तो सारे अच्छे हैं, सर तो फिर आप किसको समर्थन लेकिन अब किसको पार्टी मोटिवेट करने आप आए? पार्टी में सबको मोटिवेट करने आता हूँ। अच्छा सर एक मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं युवाओं के साथ रहना ज्यादा पसंद करता हूँ, सबको मोटिवेट करने आता हूँ। नहीं सर अच्छी बात है। अभी हमारा देश 70% युवाओं से भरा है, तो आपको युवा समर्थन में होना ही चाहिए। दूसरा सर फिलहाल मनीष चौधरी की साइड में अपन थोड़ा सा खड़े हैं, तो क्या आप इनके समर्थन में हैं? नहीं अभी मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ, जब तक टिकट नहीं मिलेगा तब तक मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ। ये सर आपने बड़ा ही एकदम डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया है। सर्वोपरि, उसके बाद सब कुछ फाइनल होगा। सर कोई और मुद्दा यार कुछ दूसरा कुछ आप बताना चाहते हैं अगर इलेक्शन रिलेटेड तो आप बता सकते हैं। दूसरी बात यह है कि देखा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स में जो फीमेल वर्ग जो आगे आ रहा है और जो अध्यक्ष पद के लिए या किसी और दावेदारी के लिए वो खड़ी हो रही हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा था सीधे तौर पर कि अध्यक्ष पद के लिए या फिर पूरे यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के लिए अगर कोई लड़की खड़ी होती है तो एक मिसाल पेश की जा सकती है सभी छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए भी स्पेसिफिकली। सर मेरे हिसाब से अभी खड़े हैं कुछ लोग, एक महिमा वैष्णव नाम की लड़की, एक कोमल चुंडावत है जो अध्यक्ष पद के लिए खड़ी हुई है, तो लड़कियां आगे आ रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वो ही अध्यक्ष बनेंगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। लड़कों की तरफ से थोड़ा सपोर्ट कम देखने को मिलता है हमको। अच्छा। और लड़कियां अगर आगे आती है तो अच्छी बात है। और जैसा कि हमारे मोदी जी को 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बोलना पड़ा था कि लड़कियां थोड़ी सी मतलब उन पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात काम करनी चाहिए और उन पे बात नहीं हो रही है और होनी चाहिए। तो ये सीधे तौर पर ये कुछ मुद्दे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये कार्ड बांटे जा रहे हैं या फिर जैसे कोई नया बंदा आ रहा है तो उसको डायरेक्ट कार्ड दे दिया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कार्ड की जगह अगर उनका मैनिफेस्टो हो या फिर घोषणा पत्र हो तो थोड़ा छात्र को भी समझने की, जो नया छात्र है वो उसको नहीं जानता है तो उसको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि ये इन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और क्या उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं या फिर करने वाले हैं। मतलब आप चाहते हैं कि वो एक ऐसा पैम्पलेट आपको बांटे जिसपे वो ये लिखें कि उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या अचीवमेंट्स बिल्कुल पढ़े हुए भी दिख रहे हैं और बांटे भी हैं। ठीक है सर, तो बाकी इलेक्शन का जो माहौल है वो हम सब देख ही रहे हैं और बाकी आपके मुद्दे हैं वो भी लोगों ने सुने। तो सर देखते हैं बाकी 26-27 को क्या रिजल्ट आता है और किस तरह से चीज़ें बदलती है और क्या क्या काम होता है। थैंक यू सर। थैंक यू।